यह एक ऐसा कातिल है जो अपने ही खानदान के लोगों को अरबों की जायदाद हासिल करने के लिए एक एक करके कत्ल कर रहा था। सबसे पहले उसने अपने कजिन को निशाना बनाया। जब उसका कजिन नशे की हालत में अपनी बोट पर सो रहा था तो वह चुपके से उसके पास पहुंच गया। उसने बोट का भारी एंकर उठाया और उसकी रस्सी कजिन के पैर से मजबूती से बांध दी। फिर उसने एंकर को समंदर में फेंक दिया। भारी एंकर ने उसके कजिन को पानी के अंदर घसीट लिया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। लोगों ने इसे सिर्फ एक हादसा समझा। इसके बाद उसका अगला निशाना चाचा था। वह रिपोर्टर बनकर उसका इंटरव्यू लेने पहुंच गया। जैसे ही चाचा का ध्यान हटा उसने चुपके से उसके ड्रिंक में जहर मिला दिया। लेकिन अचानक चाचा को उस पर शक हो गया और उसने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर पूछा, डर के मारे उसने तुरंत अपनी असली पहचान बता दी। चाचा ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और वही जहर मिला हुआ ड्रिंक पी लिया। कुछ ही देर बाद दिल का दौरा पड़ते ही उसकी भी मौत हो गई। एक एक करके खानदान के लोग मरते गए और आखिर में उसका सामना अपने दादाजी से हुआ। दादाजी को पहले ही उस पर शक हो चुका था, इसलिए उन्होंने उसे डिनर पर बुलाया। खाना खाने के बाद वह उसे एक कमरे में ले गए और एक शॉटगन उसके हाथ में देकर बोले, अगर तुम जायदाद के लिए इतना कुछ कर चुके हो तो मुझे भी मार दो। आदमी ने शॉटगन दादाजी पर तान दी, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे और वह गोली नहीं चला सका और कहने लगा कि मुझे घर वापस जाना है। दादाजी बोले, तुम अपने ही घर में हो, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता और बाहर निकलने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, उसने देखा कि कमरे के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अगले ही पल दादाजी ने उसी पर गोली चला दी। वह किसी तरह बच गया और भागकर ऊपर वाले कमरे में पहुंच गया, जहां उसे एक क्रॉसबो मिल गया। जैसे ही दादाजी उसके पास आए, उसने अपनी जान बचाने के लिए उन पर हमला कर दिया और दादाजी वहीं मर गए। अब उसे लग रहा था कि उसके रास्ते की हर रुकावट खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी एक लड़की उसके ऑफिस आ पहुंची। उसने उसके सामने एक लिफाफा रख दिया जिसमें उसके हर कत्ल के सबूत और फोटो मौजूद थे। लड़की ने कहा कि अगर वह चाहे तो एक ही पल में उसे पुलिस के हवाले कर सकती है, लेकिन वह सिर्फ पैसे चाहती थी। इसलिए उसने धमकी दी कि अगर उसने उसके पति को $3 लाख नहीं दिए तो वह सारे सबूत पुलिस और उसकी मंगेतर को भेज देगी। मजबूर होकर वह उस लड़की के पति के ऑफिस पहुंच गया ताकि पैसे देकर हमेशा के लिए यह मामला खत्म कर दे। लेकिन बात करते करते दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। लड़की के पति ने उसकी बेइज्जती की और उसे नाजायज औलाद तक कह दिया। गुस्से में आकर उसने उसे जोर का थप्पड़ मार दिया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ देर बाद वह वहां से निकल गया और उसे जिंदा छोड़ दिया। दादाजी की मौत के बाद पूरी जायदाद उसके नाम हो गई। वह अपनी जीत का जश्न मना रहा था और उसे लग रहा था कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही देर बाद पुलिस उसके घर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उसने वजह पूछी तो पुलिस ने कहा कि तुम पर एक लड़की के कत्ल का इल्जाम है। यह सुनते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिस कत्ल का इल्जाम उस पर लगाया गया था उसका कहना था कि उसने वह कत्ल किया ही नहीं था।